हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एरिस मेष राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग एंड करियर गाइडेंस। प्लस हम उसमें लेंगे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड और यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे फ्रेंड्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी मैं वीडियोस थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि मेरे पास काफ़ी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स आती हैं फ्रेंड्स आपकी। और मेरे लिए आपकी पर्सनल रीडिंग केवल ये ज़रिया नहीं होता कि मैं उससे अपनी कमाई का ज़रिया समझूं, ठीक है। मेरे लिए ये पर्सनल रीडिंग डिपेंड करता है कि आपको वो गाइडेंस मिले, क्योंकि हर किसी की रीडिंग होती है उसके थ्रू वो अपना भाग्य बनाते हैं, ठीक है। आपको जो गाइडेंस मिलेगी कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य को निर्मित करती है। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि किसी को भी गलत हीलिंग गाइडेंस ना मिले मेरे थ्रू। कि मेरे लिए पर्सनल रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी रीडिंग्स आ जाए और मैं आपसे पेमेंट लेके सारी रीडिंग्स को जल्दबाजी में करूं। मेरे लिए मतलब है कि आप सबको सही गाइडेंस दी जाए, सही प्रेडिक्शन दिया जाए। बाकी तो देखिए, प्रेडिक्शन हमारा जो है हम खुद क्रिएट करते हैं अपने कर्मों के थ्रू, लेकिन जो हमें डिवाइन की गाइडेंस मिलती है एटलीस्ट वो हम आपके पास पहुंचा सकें, ठीक है। तो कभी कभी इन्हीं वजहों से थोड़ी सी मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा वीडियोस लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ उस चीज़ को, उसके लिए आई एम सॉरी अबाउट इट, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा टाइम पे वीडियोस लाऊँ आपके लिए। और जो पर्सनल रीडिंग्स में मैं करती हूँ फ्रेंड्स, मेरे लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको गाइडेंस सही मिले। चाहे मैं सोचती हूँ कि 1-2 दिन डिले हो जाए, बट आपको रीडिंग की गाइडेंस सही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा मानना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये जो पैटर्न है मेरा वो इस तरीके से है। इस तरफ एरिस मेष राशि वालों आपकी एनर्जीज देखेंगे अक्टूबर मंथ के लिए, इस तरफ हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लाखों लोगों की एनर्जीज होती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि एनर्जीज है तो वाइस वर्सा हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ की एनर्जीज आपकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेष राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपकी लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स अपराइट एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेष राशि वालों आपके साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी हो रही है कि आपको उतना मिल नहीं रहा किसी रिलेशनशिप में, लेकिन आप देना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली देना चाह रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से हैं अक्टूबर मंथ में कि आपको लग रहा है कि बस सामने वाला आपको अप्रोच करे और आप जाकर उससे इमोशनली उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करें। बहुत से लोग मतलब बिल्कुल एकदम मुझे लग रहा है वेट कर रहे हैं, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन का। आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा एक पैम्परिंग और केयरिंग एनर्जीज है आपकी तरफ से अपने पार्टनर के लिए। बहुत से लोगों के लिए तो ऐसी भी सिचुएशंस है कि आपकी खुद की लाइफ उतनी बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है सामने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हैं, इमोशनली उनको प्यार देना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से वो अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन दिल में एक इमोशनल कॉर्नर उनके लिए है कि कभी तो वो किसी टाइम पर आकर बताएंगे। आप बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं। ऊपर से आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपकी लाइफ पे उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना, वो आप केवल और केवल अपने समवन स्पेशल के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अक्टूबर मंथ की एनर्जी है फ्रेंड ये। तो बहुत ही प्यारी लविंग केयरिंग एनर्जी है एरिस मेष राशि वालों आपकी तरफ से, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं जो एक शेयरिंग मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर से। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, उसके बाद हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड जजमेंट रिवर्स्ड। बिल्कुल, यहाँ पे क्या सिचुएशंस हो रही है कि आपके पार्टनर किसी तरह के डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं और आप जो है बिल्कुल उनका वेट कर रहे हैं कि बस वो डिसीजन लें और आप जो है एक आपका कनेक्शन शुरू हो, एक नई शुरुआत करें।
देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जगलिंग है। लाइक ऐसा होता है ना कि ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं उनकी लाइफ के, या उनके फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इतने लोगों की एनर्जीज होती है तो हो सकता है सबके मैटर अलग अलग हों, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में भी बैलेंस नहीं चल रही हैं और जिस वजह से वो किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर एरिस, आपके जो पार्टनर है, दिल दिमाग में बहुत कुछ रख रहे हैं लेकिन सामने इतना कुछ नहीं दिखा रहे। ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे किसी रीज़न से, या आप नो कांटेक्ट में हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बैलेंस चल रही है। इनकी लाइफ में ही बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं और ये सारा कुछ इनके दिमाग में है, लेकिन ये फिलहाल अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने बैलेंस्ड किया भी है। लेकिन अभी ये उस नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे जहां से ये एक फाइनल डिसीजन लेकर आपकी तरफ आए, लेकिन डिसीजन लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स ये। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ। बिल्कुल, देखिए फ्रेंड्स, जो भी एरिस आप में से देख रहे हैं और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ऐसी सिचुएशंस बन रही है कि आप अपने एक्चुअल इमोशंस एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सोचते वो भी आपके बारे में है, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं एरिस इमोशनली उनके बारे में। ठीक है, देख रहे हैं पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, द वर्ड कार्ड है रिवर्स्ड। बिल्कुल आपका रिश्ता स्टक है और आप दोनों ही एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिचुएशंस ये है, अगर मैं देखूँ एरिस मेष राशि वालों आपकी तरफ से अगर देखूँ, 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। ठीक है, तो मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि फैमिली इश्यूज, फैमिली मैटर या थर्ड पार्टी का जो इशू है वो एरिस आपकी तरफ से भी है। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, एक फ्रेंडशिप एक बॉन्डिंग रही है आपके बीच में, लेकिन क्योंकि आप इस रिश्ते पे ना एरिस एक म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं कर पाए, या ये मैं कहूँ इसे कि रिश्ता उतना इस्टेब्लिश आप कर नहीं पाए और चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई। अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करें तो इस रिश्ते पर जो लोग यहाँ कम्युनिकेशन में है, आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते की म्यूचुअल बॉन्डिंग पर वर्क कीजिए। अभी भी बहुत कुछ है जो आप संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं, बहुत से लोगों के लिए ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, तो आपको म्यूचुअल एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है अपने रिश्ते पर। हो सके तो अगर आप कम्युनिकेशन में है तो उनसे कम्युनिकेट कीजिए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। एरिस हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में आप लैग कर रहे हैं, एक दूसरे को इमोशनली समझ पाने में आप लैग कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन हुआ है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी की बात बनते बनते टूटी है। ठीक है, या किसी तरह की एंगेजमेंट होते होते टूटी है, या कहते हैं ना कि आपस में आपने डिसाइड कर लिया था कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे और सडन एक पर्सन जो है वो पीछे हो गए। कुछ ऐसे चांसेस भी मुझे कुछ मेष राशि वालों के साथ दिख रहे हैं। सबके साथ नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ के साथ है। और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये पर्सन फिलहाल के लिए कश्मकश में है। ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इनकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी भी ये सिचुएशंस को पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। द मैजिशियन रिवर्स्ड है यहाँ पे, और हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ रूड एटीट्यूड में बिहेव कर रहे हो, जिनसे कम्युनिकेशन हो। लाइक होता है ना, रूड बिहेव में बोल दिया, बात की नहीं की, आंसर किया नहीं किया। कुछ लोगों के साथ ऐसा चल रहा होगा अक्टूबर मंथ में। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही होंगी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, बट डीप डाउन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे ये अपने सारे मैटर सॉल्व करके। और आपको क्या कहा जा रहा है कि इतने टाइम तक केवल आप, जिसे कहते हैं ना एरिस मेष राशि वालों, आप थोड़े से डेस्परेट हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही इनकी तरफ फोकस करके रखा हुआ है आपने। आपको बोला जा रहा है जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो रही तब तक आप अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अच्छा कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए।
ठीक है, चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये पर्सन स्टक नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर ये स्टक नहीं भी है ना, तो भी इनको डिसीजन नहीं लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पहले हुए हैं शायद, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और थोड़े से मुझे रूड होते हुए भी दिख रहे हैं आपके साथ, जिनके साथ कम्युनिकेशन में है। या हो सकता है आपने कोशिश की हो उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ किया हो जो रूड हो। ठीक है, और देखिए चलिए मैं कुछ एक्शन कार्ड्स भी देखती हूँ। देखते हैं पहले एरिस मेष राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और द मून रिवर्स्ड। पहली बात तो मेष राशि वालों, आप ध्यान रखिए इस चीज को, आपको ना अभी फिलहाल के लिए अपनी मेंटल स्टेट को इस रिश्ते से फ्री कीजिए। इसलिए नहीं कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। आप डेस्परेट हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको चीज़ें बैलेंस चाहिए। आपके साथ जो गलत किया गया है, जिसने भी किया है, आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें कहीं ना आपको स्ट्रेस में ला रही हैं। ठीक है, और आप में से बहुत से लोग ये चीज़ समझ भी पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं ये गाइडेंस उनके लिए है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा, चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। लेकिन कोशिश करिए कि अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस रखिए, अपनी तरफ के जो इमोशनल मैटर्स हैं उनको थोड़ा संभालिए। अभी आप इस रिश्ते में इस टाइम पे अपनी तरफ से जो कर पा रहे हैं उसे करिए, बाकी के लिए बहुत ज़्यादा सोचिए मत। देखिए 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो चीज़ें स्लो होंगी लेकिन होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको देखिए, जिनका कम्युनिकेशन है कोशिश करिए बात कीजिए। ठीक है, अगर जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, मैं द मून कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। द मून कार्ड है, द मून कार्ड क्लैरिफाइड बाय हाई प्रिस्टेस, और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से फैमिली इश्यूज या थर्ड पार्टी इश्यूज है यहाँ पे, और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं किसको चूज करें, किधर जाएं। फिर आपको लगता है कहीं मत जाओ, दोनों को छोड़ दो, जो भी इश्यूज है, जो भी मैटर है, जो भी ऑप्शंस है। देखिए आपकी तरफ से जो लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है ना, केवल आपके करने से नहीं होगा, इस पर्सन के करने से भी होगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए। ठीक है, वहाँ आपको आंसर्स मिलेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत इमोशनली डील कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके अंदर एक डेस्परेट हो रहे हैं आपका पर्सन आपके पास आ जाए और आप चीज़ों को इमोशनली शेयर करें उनके साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अभी के लिए शायद उतना ओपन अप होना आपका ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को निभाइए अभी के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे केवल और केवल आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं एरिस, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अपनी लाइफ में। ये करियर हो सकता है आपका, ये और फील्ड हो सकती है, आपकी स्टडी हो सकती है, उस पर फोकस कीजिए। कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर हमारी लाइफ की गड़बड़ हो रही है तो ये नहीं कि हम सारा फोकस उस पर कर देंगे, है ना। चीज़ें आपकी लव लाइफ में स्लो होंगी, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं उतनी जल्दी शायद ना हो। और अगर आपको अपने पर्सन पे डाउट है, उनकी लॉयल्टी पे डाउट है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी, लॉजिकल होके डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, बहुत से लोग तो शायद इस रिश्ते से फ्री होना चाहते हैं और बहुत से लोग लॉजिकल हो गए हैं। जो नहीं हुए हैं उनके लिए गाइडेंस है। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन के लिए। कार्ड गिर गया है। चलिए एक्शन कार्ड्स में आए हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वैंड्स।
तो देखिए आपके पर्सन जिस कंफ्यूजन में है ना, जिस भी चॉइसेस के बीच में उन्हें सोचना पड़ रहा है, यहाँ दो ऑप्शंस तो हैं इस पर्सन के पास। द फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो नई शुरुआत तो होनी है, लेकिन वही बात है ना फ्रेंड्स कि रीडिंग में मैं भी कुछ नहीं कर सकती अगर एनर्जीज स्लो है तो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे स्लो हैं। अगर मैं बात करूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और आपके पर्सन जो है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में आता है कि मूव ऑन कर ले या रुक जाए, मूव ऑन कर ले या रुक जाए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन मूव ऑन केवल ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए, रियलाइजेशन के लिए इस पर्सन को टाइम चाहिए, क्योंकि इनके पास दो ऑप्शंस हैं जैसे मैंने बोला, और ये पर्सन भी फ्री होना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से। तो अभी आप सोचें कि ये पर्सन बहुत जल्दी मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास मैंने बोला ना और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर, परेशानियाँ और भी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, और ये उसी में स्टक है। इस वक्त ये सही गलत को समझने के लिए ना रेडी नहीं है। अगर इनका दिल इनको बोलेगा ना कि ये सही है तो ये सुनेंगे नहीं, दिमाग की भी सुनेंगे, कभी दिल की सुनेंगे, मतलब कंफ्यूजन में है इस वक्त। ये वो सुनेंगे जो इनके लिए सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ना एरिस, आप जितना भी बोल लें, आप चाहे जाकर इनसे बात कर लें, ठीक है, कितना भी कुछ कह लें, ये पर्सन अपने माइंडसेट से सोच रहे हैं, ये आपका नहीं सुनेंगे। और क्यों ऐसा हो रहा है आपको पता है? क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इनके लिए, आप ज़्यादा ही झुके जा रहे हैं इनकी तरफ, ठीक है। इतना झुकेंगे ना इनकी तरफ आप, तो ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। मुझे कहना पड़ रहा है ये चीज़ कुछ लोगों के लिए। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव हो जाना है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा उन्हें कॉल मैसेज मत कीजिए अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है। डेस्परेट मत होइए यहाँ पे। और अगर, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो अभी खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद की प्रायोरिटीज़ को जब बैलेंस कर लेंगे तब आएंगे। देखिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, तो ये पर्सन आएंगे तो आएंगे, इतना विश्वास रखिए आएंगे। अगर आप कोई इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत है, तभी ये एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो होनी है, बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और, अगर ये मेल है तो कोई फीमेल है इनकी लाइफ में, और अगर ये फीमेल है तो ऑलरेडी कोई मेल है इनकी लाइफ में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक नहीं, कार्ड्स जो आए हैं वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड और द हैंग्ड मैन, ठीक है। तो ये पर्सन अभी अपनी ही लाइफ में बहुत स्ट्रेस में है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हैंग्ड सिचुएशन में है, सोच रहे हैं आपको लेकर, लेकिन कोई एक्शन नहीं है इनका। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। द हर्मिट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और रियलाइजेशन का टाइम चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है, एक सोल जर्नी हो सकती है, और जब सोल जर्नी होती है, मैंने हमेशा बोला है आपको कि थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं चीज़ों को बैलेंस करने में, ठीक है। तो ये पर्सन अभी बस सोच रहे हैं, एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए देखिए, पहले बात मैं बता दूं आपको, इस रिश्ते के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे बहुत टाइम ले सकती है चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, और कुछ लोगों के लिए ये एक सोल जर्नी है, और सोल जर्नी में टाइम लगता है, ठीक है। और बिना अगर आप मेडिटेशन करें या स्पिरिचुअलिटी में जाए, रिजल्ट चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ वर्क कीजिए जिससे कि चीज़ें जल्दी हों, क्योंकि अभी इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्टक है। अभी ये पर्सन जो है वो केवल अपने पे फोकस्ड है, अपने करियर पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, और किसी डिसीजन पे अभी आना नहीं चाह रहे हैं फिलहाल के लिए। स्ट्रेस ये भी ले रहे, स्ट्रेस आप भी ले रहे हैं, लेकिन आप इनकी तरफ से बहुत आशा लगाए हुए हैं, और ये जो है वो अपनी लाइफ पे फोकस्ड है। अक्टूबर मंथ के लिए आपकी यही एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। इस पर्सन के दिमाग की जो एनर्जीज़ हैं उनको क्लियर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, जो आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हो वो अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, प्लीज़ करिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो एनर्जीज होगी हम वही बताएंगे, अगर वो स्लो है तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, हम तो कोशिश करते हैं कि आपको गाइड कर सके डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू। द हाई प्रीस्टेस,
आप में से कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को अभी भी आशा है। और ये आशा अगर आप रख रहे हैं और बिना किसी इनर वर्क किए, बिना किसी मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन को किए कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते से। आप चाह रहे हैं कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, या फिर आप इस रिश्ते से निकल जाएं। आप बीच में फंसे नहीं रहना चाहते, लेकिन आपका मन नहीं हट रहा यहाँ से, और ये पर्सन अपने में ही स्टक है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन न्यू बिगनिंग ये भी आपके साथ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो बस यही कहना है मुझे। कोशिश कीजिए कि कुछ मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। आई मीन टू से मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। इस रिश्ते में जो एनर्जीज हैं क्लियर आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप बैठे बिठाए चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, तो उसके लिए 1 साल 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, ये अक्टूबर मंथ की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में है कि वो सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो स्लो हैं, उनकी एनर्जी स्लो है, काफ़ी स्लो है। ठीक है, उन पे काफ़ी चीज़ों का बर्डन है सही करने के लिए। तो कोशिश करिए कि उनकी मदद कीजिए एनर्जीज़ को क्लियर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कि यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है एरिस मेष राशि वालों आपके लिए। डेथ का कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो खुश हो जाइए, डेथ का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता। डेथ का कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा इस रिश्ते में, लेकिन स्लो है, जैसे मैंने बोला स्लो है। ठीक है, तो बहुत से लोग आप में से चाह रहे हैं कि अब वेट नहीं करना है, मूव ऑन करना है अक्टूबर मंथ में, और बहुत से लोग अभी भी आस लगाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स स्लो होंगी अगर आप बिना किसी मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन के थ्रू ये करना चाहते हैं। तो आपको इसमें किसी न किसी टेक्निक का सहारा लेना चाहिए, तभी चीज़ें स्पीड अप होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें एंड की तरफ भी जा सकती हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है मजिशियन का कार्ड, और मजिशियन कार्ड हमेशा बताता है कि मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। द चैरियट, अभी आप बीच में हैं, अभी आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में रुकना है या आगे बढ़ना है, लेकिन इस कश्मकश से जब आप निकलेंगे ना, तब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो आप आस तो लगाए हैं, लेकिन आप डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, और आपके पर्सन जो है वो अपने ही काम में स्टक है। तो ऐसे चीज़ें बहुत टाइम ले लेंगी फ्रेंड्स। ये अक्टूबर मंथ की एनर्जीज हैं। मेरे बहुत से, मुझे लगता है कि व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में हैं, और मुझे उनके लिए बहुत, मतलब मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि जल्दी से उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हमेशा कैच होती हैं मुझे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सोल ग्रुप। ये कार्ड बता रहा है इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। देखिए ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई भी आपके, जैसे कि कुछ लोग होंगे कम्युनिकेशन में होंगे, या कुछ की ऑलरेडी मैरिज होगी, तो कुछ म्यूचुअल लोग होते हैं बीच में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो सोल ग्रुप हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है। सोल ग्रुप यानी कि आप डिवाइन जो है वो भी हम सोल, हम आत्माओं को गाइड कर रहे हैं। तो उनके थ्रू मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैनिफेस्ट कीजिए, तो इन चीज़ों को भी आप यूज़ कीजिए अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे लर्निंग। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है एरिस कि आप ना जिस तरीके से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, और बहुत से लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, और अभी भी आपको होप है। अच्छी बात है कि आपको होप है, लेकिन सीखिए ज़रूर कि ये सब क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको क्या सिखा के जा रहा है, और कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में,
तो कहीं ना कहीं ये जो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं ना ये अर्थ पर, इसी तरीके से वाइब्रेशंस के थ्रू अपने पर्सन को चेंज कीजिए, ठीक है। और जो इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो इतना कीजिए, इसके बाद आप क्या करिए, सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशंस, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो आपको मैनिफेस्ट तो करना ही करना है। ये ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके लिए ही बनाया है, लाइफ आपकी ही इम्प्रूव होती है। और साथ में सब कुछ फिर सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, वो देखे वो जाने, ठीक है। जहां तक आपका बस चलता है वहां तक तो कीजिए, ठीक है, क्योंकि केवल बैठे रहने से चीजें नहीं सॉल्व होंगी फ्रेंड्स ना। फिर हमें लगता है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिवली अफर्मेशन यूज नहीं करेंगे तो आप निगेटिवली तो सोचते ही रहते हैं, और जब निगेटिव हम सोचते हैं तो निगेटिव एनर्जी अपने रिश्ते में भेजते हैं, और निगेटिव एनर्जीज जाती हैं तो चीजें डिले होती हैं। फिर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स इसे। ये थी आपकी लव रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए देखते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी यहाँ बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए कि अक्टूबर मंथ में पहली बात तो अपनी जो भी पास्ट की मिस्टेक हुई है, पास्ट की जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे निकल आइए, उनको बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा उसमें ही स्टक मत रहिए, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को डिसबैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर बिजनेस में हैं तो कोशिश करिए किसी के साथ भी अन्याय मत करिए, ठीक है। या एक होता है ना कि जैसे पार्टनरशिप में है, आपने अपना फ़ायदा देखा, दूसरे का नहीं देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं होगा, और जब जस्टिस नहीं होगा तो ये बुरा कर्म बनेगा, और बुरा कर्म बनेगा तो ये हमारे पास बुरे तरीके से ही लौट के आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ लोग आपके साथ जस्टिस ना करें, बिजनेस में हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट ना दिया जाए, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जो भी बिजनेस में लोग हैं या जॉब में हैं, अपने जिनसे भी उनकी पार्टनरशिप है, अपनी पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने स्टडी को बैलेंस करिए, क्योंकि बैलेंस मिसिंग हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, लेकिन आप सोचिए कि उसका फ़ायदा आप आगे तक उठाते जाएंगे तो वो हमेशा नहीं होगा, आपको लगातार हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि पास्ट में वो बहुत कुछ कर चुके हैं और अभी क्या हो रहा है, वो चीज़ों को उतना लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मत करिए। आप चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने हार्ड वर्क को बनाए रखिए। चीज़ों को जैसे बैलेंस्ड करते थे वैसे ही बैलेंस करिए। पहले नहीं किया है बैलेंस तो अब कीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप चीज़ों को ऐसे इम्बैलेंस रखेंगे ना तो इसके रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे नहीं आएंगे। अक्टूबर मंथ के लिए आपको क्या करना है, पास्ट मिस्टेक्स जो हुई हैं उसमें स्टक नहीं रहना है, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, स्टूडेंट है। हार्ड वर्क मेंटेन रखिए अपना, पार्टनरशिप में बैलेंस बना के रखिए, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो वर्क को लेकर हो, ठीक है। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपको आवाज़ उठानी है, ऐसा नहीं है कि फेस करते जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई और अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस रखिए। हार्मनी मेंटेन करना है आपको अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। पास्ट में स्टक मत रहिए। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी न्यू जॉब में आए हैं और वो सोचे जा रहे हैं कि यार पास्ट में जो जॉब थी ना बहुत अच्छी थी, वहाँ बढ़िया था, ये नहीं हो पा रहा, यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा। ये मत सोचिए, जितना आप ये सोचेंगे ना आप अपनी सिचुएशंस को सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई जॉब छोड़ दी है, नई जॉब में आ गए हैं, तो नई जॉब पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जो हार्ड वर्क करके आए ना पास्ट जॉब में वो आप अभी कर नहीं रहे, ठीक है। बस इस वक्त आपको क्या करना है, करंट सिचुएशन से फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस थोड़ा सा डगमगा रहा है अपने पास्ट को लेकर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कुछ भी चीज़ें इम्बैलेंस ना हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो किसी के साथ जस्टिस की सिचुएशंस हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपका करियर का ग्राफ है ना वो डाउन भी जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी करियर की रीडिंग आपकी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो और मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो और आप कनेक्ट हो पाए हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, कभी कभी टाइम लग सकता है, लेकिन मैं रीडिंग सबकी करती हूँ और सबको कोशिश करती हूँ कि डिवाइन की एक्चुअल गाइडेंस उन तक पहुँचा सकूँ। तो बस
आपका ही सहयोग चाहिए और आपके सहयोग से मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।